कि टेंस आपको समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो समय जारी है जो समय जारी है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के बताए थे कि 4 भेद होते हैं। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखिए, आप लोगों को हम बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको कल हम बताए थे कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि लगा हुआ रहता हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको कल अफर्मेटिव सेंटेंस भी बताए थे, जैसे कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको ये भी बताए थे कि आई, बी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ में V1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V1। और बाकी जो बचा कल ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो इसके साथ आपको V5 का प्रयोग होता है। यही ना बताए थे। ये आपको जो भी प्रयोग होगा V1 या V5 का, तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे ही देखिए, जैसे ही हम आपको निगेटिव सेंटेंस में प्रवेश करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए यही सब रहेगा पूरा। निगेटिव सेंटेंस में यही सब क्या रहेगा? पूरा रहेगा। जैसे आई, बी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन, तो इसके साथ आपको जो है डू का प्रयोग होगा। ये देखिए, ये आपको सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में? V1 का। और नेगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे तो किसका प्रयोग? डू का। ठीक है। किसके साथ में? तो आई, बी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ। अब देखिए, और नेगेटिव में आपको देखिए ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे, या कोई एक नाम, तो इसके साथ आपको बताए थे कि डज का प्रयोग होता है। इसके साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। इसके साथ किसका प्रयोग होता है? डज का। इतना ही आपको बताया। ठीक है। तो देखिए यही सब आपको बता रहे थे कि आई, बी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन रहेगा और ये स्ट्रक्चर यदि अफर्मेटिव का है तो उसके साथ में V1 का प्रयोग होगा। यदि आपका सेंटेंस ही, सी, इट या कोई एक नाम से स्टार्ट होगा और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ में V5 का प्रयोग होगा। और देखिए निगेटिव में आई, बी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ V1 के स्थान पे आपको किसका प्रयोग हो जाएगा? डू का। और देखिए ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा तो उसके स्थान पे आपको किसका प्रयोग हो जाएगा? V5 के स्थान पर डज का प्रयोग हो जाएगा। कल आपको ये सब बता दिए थे। तो चलिए देखिए, आज आपको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर तब आप देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि नेगेटिव का स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही यदि हम अफर्मेटिव के बारे में बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव वाला में देखिएगा भाई साहब, आपको जब भी देगा तो इसमें क्वेश्चन पूछने का वर्ड, तुम क्या करते हो, ये सब वाले आपको हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड इसमें आएगा। तुम क्या करते हो, तुम क्या पीते हो, यही सब रहेगा। तो देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं दूध पीता हूँ। तो देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या वाला शुरू में आपको आ गया ना, तो ये सब आपको इंट्रोगेटिव, जब किसी भी प्रश्न के आगे में क्या का प्रयोग हो जाता है तो वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता है। और देखिए क्या के बाद तुरंत में सब्जेक्ट आ गया मैं, और जिसमें ता है, ती है, ते हैं लग जाता है वह आपको वर्ब कहलाता है। तो ये आपको देखिए वर्ब हो गया। और बाकी जो बीच वाला जो बचा ये आपको ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कुछ रहता तो ये आपको अदर वर्ड कहलाता। तो देखिए यहाँ पे बोला कि क्या मैं दूध पीता हूँ। तो देखिए क्या मैं का इंग्लिश आई, तो आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, डू का, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। अब उसके बाद देखिए डू या डज में से कोई एक प्रयोग हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट प्रयोग हो गया। उसके बाद वर्ब आना चाहिए भाई, तो वर्ब में यहाँ पे पीना, तो पीना का मीनिंग क्या होता है, ड्रिंक। अब किसको पीते हैं, तो दूध, दूध का मीनिंग क्या होता है, मिल्क। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखिए पढ़ाई करना तो आपका एक ही में आ गया, ते है देखिए आ गया, लेकिन करते तो क्या करते, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बोलिएगा ना हम अभी भाई पढ़ रहे हैं। तो क्या चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करना का मीनिंग तो स्टडी होता है, जिसको कि हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत है। तो अब देखिए आप लोगों का मीनिंग यू होता है, तो यू के साथ में किसका प्रयोग, डू का, यू के साथ में डू का प्रयोग होता है। यू के साथ में किसका प्रयोग, डू का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया क्या आप पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे देखिए करते हो आ गया ना जी। जब करते हो आ गया तो क्या करते हो, तो पढ़ाई। क्वेश्चन निकलेगा कि क्या करते हो, तो क्या करेंगे, पढ़ाई। तो देखिए आप लोग का मीनिंग यू होता है, तो यू के पहले आपको क्या इसका प्रयोग दे देंगे, डू का प्रयोग, क्योंकि यू के साथ डू का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए पढ़ाई करना का मीनिंग आपको होता है स्टडी, तो लिखेंगे यहाँ पे स्टडी। अध्ययन करना या पढ़ाई करना आपका एक ही होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए। तो अब देखिए आगे आपको WH वर्ड वाला पर चलते हैं। WH वर्ड कहने का मतलब बीच में आपको पूछ देगा आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों रोते हैं। तो ये सब वर्ड यदि आपको बीच में क्यों क्वेश्चन पूछने वाली वर्ड आ जाता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब यदि वर्ड आपको आ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से यही बोल रहा है कि कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछा। तो उसी क्वेश्चन के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बचेगा एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यदि आप इंट्रोगेटिव समझ गए होंगे तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी पहले चल देते हैं।
इंट्रोगेटिव प्लस क्या, नेगेटिव। पहले आपसे क्वेश्चन, उसके बाद फिर बोलेगा ना। उस संदेह में रहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछे या फिर नहीं पूछे। तो देखिए उसी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का प्रयोग होता है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, क्या मैं भात नहीं खाता हूँ, यही है ना जी। क्या मैं भात नहीं खाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आपसे पूछ भी दिया कि क्या मैं भात नहीं खाता, खुद से सवाल, क्या मैं भात नहीं खाता हूँ। तो नहीं खाते हो तो किसका क्या लेगा, भूखल रहेगा तुम, समझेगा तुम भाई साहब, हमें क्या इतराज है, हम तो अपना खाते हुए जाएंगे। तो देखिए क्या मैं भात नहीं खाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आई के साथ में किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। और यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड नहीं वाला है, तो क्या चलाएगा, नोट। अब क्या खाता है, भात, तो नोट के बाद तुरंत में किसका प्रयोग, वर्ब। जैसे कि देखिए शुरू में डू या डज का प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ डू का प्रयोग हो गया। फिर सब्जेक्ट में मैं है, तो यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया। उसके बाद नहीं वाला है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत में नोट होता है, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग हो गया। उसके बाद भार्ब है, तो देखिए यहाँ पे खाना भार्ब ले लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या, भात, तो भात का मीनिंग क्या होता है, राइस। ये आप अच्छी तरह से समझिए। तो अब एक और स्ट्रक्चर देखिए आपको बचा है, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। ये आपको एक बता देते हैं और यहाँ से आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस खत्म करते हैं। हाँ, एक देखिए ये चारों स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये नहीं कि हम यहाँ पे लिखते हुए जा रहे हैं तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आपको फिर भूल जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आने के कारण से आप लोगों से टेंस नहीं बनेगा। जब टेंस नहीं जानिएगा तो आपसे वॉइस नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद आपको हो जाता है नरेशन नहीं बनेगा। बहुत सा ऐसा होता है कि आपसे चैप्टर नहीं बनेगा। तो उसी के कारण से ये सब स्ट्रक्चर को आपको हमेशा ध्यान में रखना। आप देखिए WH वर्ड प्लस नेगेटिव बता रहे हैं, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। तो कहने का मतलब यहाँ पे WH वर्ड हो जाएगा प्लस डू या डज का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यही देखिए। और WH वर्ड कहने का मतलब जैसे कि देखिए बोलेगा कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, और एक आधो कुछ कौन, एक आधो यदि छूट भी जाएगी तो आप लोगों को समझ लीजिए, ठीक है। यही सब। तो कब का मीनिंग यदि बोलिएगा तो व्हेन हो जाता है, कहाँ का मीनिंग बोलिएगा तो वेयर हो जाता है, कैसे का मीनिंग हाउ हो जाता है, क्यों का मीनिंग वाई हो जाता है, क्या का मीनिंग वाट हो जाता है, और कौन का मीनिंग हु हो जाता है। तो यही सब रहेगा। इसके बाद ही आपको तुरंत में डू या डज का प्रयोग करना पड़ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो WH वर्ड देखिए यही सब होता है। जैसे कि एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, मैं क्यों नहीं व्यायाम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ दिया गया है मैं क्यों नहीं व्यायाम करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया, क्यों। तो क्यों वाला वर्ड कहाँ हो जाएगा, पहले वाई। अब मैं, तो मैं का इंग्लिश आई, तो आई के अनुसार क्या लगेगा जी, डू। यही ना बताए थे, आई के अनुसार क्या बताए थे, डू।
उसके बाद नहीं है तो नहीं का मीनिंग क्या, नॉट। अब उसे व्यायाम करना की एक्सरसाइज होता है। तो यहीं तक आप लोगों को आज क्लास रहा, और ये क्लास आपको बहुत मस्त से और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखकर समझने की प्रयास करेंगे। आज की क्लास यहीं तक।